नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल स्टडी ऑफ ऑल क्लासेज में। आज जो क्वेश्चन लेकर के आए हैं यह क्वेश्चन LT एग्ज़ाम, प्रवक्ता परीक्षा और भारत के भूगोल की जो लोग जानकारी रखते हैं या जिनको जानकारी की आवश्यकता है उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण सेशन होने वाला है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 3 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। यह सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, धुआंधार जलप्रपात कौन सी नदी बनाती है? कावेरी, तापी, नर्मदा या गंगा? तो सही आंसर है नर्मदा नदी जो है धुआंधार जलप्रपात बनाती है। नर्मदा का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों पर है। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को क्या कहते हैं? नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जो मिट्टी होती है ऐसी मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, आप नोट करिए, एक खादर और एक बांगर। नदियों द्वारा प्रतिवर्ष जो बहाकर लाई गई मिट्टी होती है ऐसी मिट्टी को खादर कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के मैदानों को बांगर कहते हैं। काली मिट्टी किस नाम से जाना जाता है? काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? रेगर, लेटराइट, जलोढ़ या उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर है, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5, कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त है? जो कपास की खेती है, कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? सही आंसर आएगा काली मिट्टी। काली मिट्टी कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। कृषि किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर आएगा कृषि जो है, आप नोट करिए, लगाइए, इसको अनुमान करिए, कृषि राज्य सूची का विषय है। फूलों का उत्पादन किस नाम से जाना जाता है? फूलों का उत्पादन, अंगूरों की खेती, रेशम का उत्पादन, ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, इनको आप नोट करिए। फूलों का उत्पादन किस नाम से जाना जाता है? तो सही आंसर है फ्लोरिकल्चर। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए चलाया गया कार्यक्रम हरित क्रांति, अर्थात गेहूं और चावल के उत्पादन में। तो हरित क्रांति, भारत में तो हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन हैं, लेकिन विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग हैं। भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली किस स्थान को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही आंसर है पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय उत्तराखंड को भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 10 है, तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सीधे आंसर दिया है, नया प्रश्न है, आप नोट करिए इसको। तंबाकू की पत्तियों को सुखाने की प्रक्रिया क्यूरिंग कहलाती है। काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? अच्छा प्रश्न है, काली क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर आएगा कच्चा तेल उत्पादन। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर आएगा कटक। भिलाई इस्पात कारखाना किसकी सहायता से लगाया गया? भिलाई का जो इस्पात कारखाना है वो किसकी सहायता से लगाया गया? भिलाई का इस्पात कारखाना 1955 में रूस के सहयोग से लगाया गया है। भिलाई वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है। दुर्गापुर इस्पात कारखाना किसकी सहायता से लगाया गया है? दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में है। दुर्गापुर का जो स्टील कारखाना है, इस्पात का कारखाना है, वर्ष 1956 में पश्चिम बंगाल में लगाया गया और ब्रिटेन की सहायता से यह लगाया गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के सूती वस्त्रों की राजधानी कौन सा नगर कहलाता है? भारत में जो सूती वस्त्रों की राजधानी है, अच्छा प्रश्न है, सूती वस्त्रों की राजधानी मुंबई कहलाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो सही आंसर आएगा कानपुर। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, नोट करिए, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। भारत का बोस्टन किस शहर को कहा जाता है? भारत का बोस्टन, ऑप्शन दिए गए हैं 4, तो सही ऑप्शन आएगा अहमदाबाद। भारत का पहला सीमेंट कारखाना कब लगाया गया? भारत का जो पहला सीमेंट कारखाना है कब लगाया गया? तो सही आंसर है वर्ष 1904 में मद्रास में भारत का पहला सीमेंट कारखाना लगाया गया, लेकिन उत्पादन नहीं हो पाया, असफल हो गया। बाद में 1912 और 13 में 1912-13 में गुजरात के पोरबंदर में उत्पादन शुरू हुआ। ध्यान रखना है, उत्पादन तो 1912-13 में हुआ गुजरात के पोरबंदर से, लेकिन जो पहला कारखाना लगाया गया वो 1904 में मद्रास में लगाया गया।
अंतिम प्रश्न आता है इसमें, सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? सिंदरी सही आंसर आएगा उर्वरक उत्पादन के लिए। क्वेश्चन नंबर 22, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी आबादी के गांव को सड़क से जोड़ना सुनिश्चित हुआ है? अगर शहरी क्षेत्र में यह सड़क बनती है तो वहां गांव में 500 आबादी होनी चाहिए, और पर्वतीय क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में यह आबादी बनती है तो वहां पर 250 होनी चाहिए। लेकिन इसके एक शर्त और है, कहीं नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, आतंक प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर 100 की आबादी वाले गांवों को भी जो है सड़क से जोड़ने का प्रयास किया गया है। तो मैदानी क्षेत्र के गांवों में 500, पर्वतीय क्षेत्रों के गांवों में जो है 250 रखी गई है। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इनको नोट करिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।